तो मैं यही एक ये वचन आ रहा था मेरे कोरिन्थियंस चैप्टर 9 और मेरे मन में यही वचन आ रहा था, पहला कुरिन्थियों 9 में अध्याय 9। टेस्टिमनी ऑफ द अपोस्टल पॉल। और यहाँ पे प्रेरित पौलुस का जो है गवाही है। He was such a godly man that he wrote scripture and then said this is how he lived every day. और वो बहुत ही ईश्वरीय भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने भी जीवन दिया, देखेंगे। So chapter 9 verse 25, 26 and 27. और वचन 25 देखेंगे। So everyone who competes in the game exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but be an imperishable. Therefore I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air. But I buffet my body and make it my slave, lest possibly after preach to others, I myself should be disqualified. खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए यह सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। और नष्ट न होने वाले मुकुट में लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूँ, परंतु मैं अपने देह को यंत्रण देकर वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। So the Apostle Paul compares our life like a athletic race or something that athletes do. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है अपने ऐसे उनसे तुलना कर रहे खेल प्रतियोगिता के जैसा। After being born again, I cannot live as I like. और जब हमारा नया जन्म हो जाता है तो हम वैसे नहीं जी सकते जैसे हम। God wants me to come into a training program. परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें भाग लें और उसमें निरीक्षण करें। So the training involves lot of difficulties and how I have to learn new things. और जब हमारी उसमें परीक्षण होता है तो बहुत सारे नए होती है। All the old things that I have learned, I have to forget and learn from Jesus how to live this new life. और जो भी बातें पुरानी बातें रहती है उसे भूल कर हमें प्रभु यीशु से नई बातें जीवन की सीखनी है। Because at the end of that training period, I have to get a good, well done certificate from Jesus Christ. और अंत में जब जो सफलता मिलेगा, फल मिलेगा, उसे हमें अच्छी तरह से दौड़ को पूरी करना है। So it is how I take up my training. Some people don't take the training very well and they don't do well at all and they are not well trained. और इसलिए हमें अच्छी तौर से हमें परीक्षण करना है, उसका पीछा करना है। और कई लोग ऐसा होते हैं कि इससे नहीं दौड़ पाते हैं। For my training, I have to do practice and practice. और हमें इस निरीक्षण के लिए हमें हर दिन प्रयास और प्रयास करते रहना चाहिए। Whenever I fall, I don't have to give up. I still keep on practicing because the Holy Spirit always encourages me. जब कभी भी आप गिर जाते हैं तो आप हार नहीं मानना है, हमें उठ के फिर करते रहना है। As long as I'm like Jesus Christ, we have hope in our life. और आपका नजर यीशु मसीह के ऊपर रखे रहेंगे तो आपके पास एक आशा है। Proverbs chapter 24. और एक बहुत सुंदर वचन है नीति वचन 24 में verse 16. वचन 16। For a righteous man falls 7 times and rises again, but the wicked stumbles in times of calamity. और वचन 24-16 कहता है क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग खाकर गिर पड़ते हैं। The person who wants to follow the Lord will may fall many times. और जो परमेश्वर का पीछा करते हैं वो बहुत बार गिर जाते हैं, But he will always rise up. लेकिन वो हमेशा उठ जाते हैं। Because the Holy Spirit encourages them to rise up and run and do the work. क्योंकि पवित्र कहा देता रहता है कि तुम खड़े हो जाओ और फिर से चलो। But the person who does not seek God will fall into sin and he will get the punishment later on. लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से ढूंढता नहीं है वो फिर गिर जाता है। So that is why people don't give up. Always look at Jesus and ask God for help. इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और प्रभु से अनुग्रह मांगना चाहिए कि प्रभु आपको जरूर आपको अनुग्रह देंगे।
जैसे कि हमने इस गीत को गाया कि प्रभु से आप मांगे, आपको शांति और सुरक्षा करेंगे। He's willing to help us. और परमेश्वर जो है आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। God is ever willing to help us in every situation to overcome sin. परमेश्वर जो है हर परिस्थिति में आपको सहायता करने के लिए तैयार है And to overcome all our bad habits. और सब प्रकार की बुरी आदतों से उतरेंगे। I must not lose heart or give up. इसलिए हमारे कभी भी हृदय में हमें हार नहीं मानना चाहिए और उसे छोड़ना नहीं चाहिए। That's what the Apostle Paul verse 26 says, I run in such a way that I'm not without aim. I box in such a way as not beating the air. कहते मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूँ, परंतु मैं अपनी देह को नियंत्रण देकर वश में रखता हूँ। That means that he's not just pretending that he's doing some outward action, but he's doing a very practical thing. He's not trying to show off to other people that he's doing his exercise as well, but really punishing his body and refusing to do what he wants to do. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है कोई दिखावा नहीं कर रहे, यहाँ पे वो पूरी तरह गंभीरता से अपने शरीर की इच्छा को मार रहे हैं और उस दौड़ को दौड़ रहे हैं। Verse 27 says, he buffets his body, or beats his body and makes it possibly after I preach to others, I myself should be disqualified. वचन 27 कहता है, परंतु मैं अपने देह को नियंत्रण देकर वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। The desire of the body wants to take us away from the Lord and wants to lead us to sin. और जितने आए हैं वो हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा से दूर रखना चाहता है। But the Holy Spirit will strengthen us to keep it under control. लेकिन पवित्र आत्मा जो है आपको प्रभु के अंदर नियंत्रण में रखेगा। Initial years of our Christian life, we have not much self-control. हमें शुरुआत में हमारे पास उतना संयम नहीं था। But as we are filled with the Holy Spirit, God gives us strength to control ourselves. लेकिन जैसे ही परमेश्वर जो हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं, फिर हमें उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए सामर्थ्य देते हैं। We are filled with the Spirit and controlled by the Holy Spirit. और हम भर जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम नियंत्रण पाते हैं। We should not be controlled by our own desires. हमें कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहिए। So the first desire that we have to control is our appetite, our food. पहले इच्छा जो है हमारा खाने पीने पे नियंत्रण रखना। But food, we should not be controlled by our appetite. That we have to always eat food and food is overpowering us. खाना तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम ज्यादा खाना खाने पे लग जाएंगे तो वो हमारे लिए एक भगवान बन जाएगा। So we must learn to eat all the food and not just insist on certain types of food. जो है खाने पे नियंत्रण रखना है, जो सही चीजें हमें उस पे ज्यादा ध्यान देना है। People in this world live to eat. इस संसार के लोग जो है खाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। But we should live. We eat to live. लेकिन हमें जीवन जीने के लिए Food is not the most important thing. खाना पीना जो है ये ज्यादा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। Man shall not live by bread alone, but by every word that God proceeds from God's word. प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा। So that to read the word of God and then only keep it on, not give priority for food in our life. इसलिए हमें हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए और प्रभु के खाने पीने पे हमें पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। I don't have time to read the word of God. कई बार ऐसा विश्वास तो वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। But they have time to eat food and they have time to sit on the Facebook and the WhatsApp and all the internet. लेकिन उनके पास जो समय है खाने पीने और फेसबुक और ये सोशल मीडिया में समय है उनके पास। We have to keep priority with the Holy Spirit. The Holy Spirit says, I will read the word of God, whether I like it or not. I'm going to read the word of God. हमें निर्णय लेना है कि मैं प्रभु का वचन पढ़ूंगा, उनको पढ़ने के लिए हमें समय निकालना है। I'm not going to give to my appetite that I want this type of food and I want to overeat. और हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा खाना नहीं है और उसको हमें ज्यादा पहला स्थान नहीं। Many believers are also putting on a lot of weight and much above their normal weight. कई विश्वासी जो है जरूरत से ज्यादा उनका वजन बढ़ा लिए हैं। Then we have to control our weight
हमें इस खाने पीने पे नियंत्रण रखना है और हमारे वजन को कंट्रोल में It is not a good testimony that we are so much overweight. ये एक अच्छी गवाही नहीं है कि हमारा वजन ज्यादा रहेगा तो That is because we are yielding our body more to our appetite rather than we cannot control our appetite. यह इस बात को बताता है कि हम खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं And then because of that, we find that our spiritual life also goes down. इसका परिणाम यह होगा कि जो आत्मिक जीवन है वो ठंडा पड़ जाएगा। A spiritual man will be able to control his appetite and control his weight. जो आत्मिक व्यक्ति रहेगा वो हमेशा खाने पीने पे अपने वजन पे ध्यान रखेगा। So, the Holy Spirit will always remind us, now sit up. सॉरी वजन The Holy Spirit will always warn us, now sit up. Now stop it, stop eating. पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देगा कि अब ये मत करो या ये ज्यादा मत खाओ। Don't grumble about food. खाने पीने के मामले में The children of Israel grumbled about food so much that's why they got disqualified and they were late. God rejected them. और जो इजराइल के संतान सब थे जो बहुत सारे खाने पीने पे शिकायत कर रहे थे। So this is the first thing that we have to start, which we do day to day. We have to learn to control our appetite. और ये इसलिए हमें जो है हमें बहुत चौकस रहना, उस पर नियंत्रण रखना है। Second also the matter of sleep and laziness. और दूसरा जो है हमें सोने में और आलसीपन में। Sometimes we can become so lazy, we think that we already got nothing to do after we are born again and God will take us to heaven and we become very lazy. और कई बार ऐसा स्वर्ग में जाएंगे और उसके परिणाम हम क्या रहते, बहुत सारे आलसीपन में हम ना अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। But Jesus says, well done, thou good and faithful servant. So the hard-working servant God appreciates very much. लेकिन जो मेहनत करता है उस पे परमेश्वर जो है कहते हैं, अच्छा किया मेरे विश्वास योगदास। So we have been usefully throughout the whole day and we have to plan our time and the things that we have to do. और इसलिए हमें समय का जो है सही से उपयोग करना चाहिए, उसकी योजना बना के जो काम करना है उसे हमें प्लानिंग कर लेना चाहिए। So that all the things that we have to do in our personal lives and reading the word of God, prayer, everything can be fitted up. और तब इसके क्या होगा कि सारे जो काम है समय पे हो जाएंगे और जो प्रभु का वचन पढ़ने का वो भी समय हो जाएगा। There is a time to sleep and take rest. और समय है आराम करने के लिए, सोने के लिए। About 7 to 8 hours of sleep. 7 से 8 घंटा तो सोने के लिए समय। And so the remaining hours we must plan our lives so that we may utilize it well. और बचा हुआ जो समय है उसमें हमें सही रूप से समय को इस्तेमाल करना है। It is very easy to waste time. और ये बहुत ही समय जो है बर्बाद हो जाता है कई बार। We get distracted by so much of nowadays the people are on the mobile and internet. और कई बार हम इससे विचलित हो जाते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे मोबाइल्स हैं और अलग अलग गैजेट हैं। So that we even neglect to do our day-to-day work in the house. और इससे परिणाम क्या होता है, कई बार हम घर उसको भी हम कई बार छोड़ देते हैं। So brothers also we must be careful that we do not waste our time. We must give our time. Students, they have to study in a particular time and do all things in a disciplined manner. और इसलिए जो है हमें छात्र जो है पढ़ाई कर रहे हैं या जो सही से समय को इस्तेमाल करें, उसको सदुपयोग अच्छे से करें। And our office work, we must not keep on wasting time, but very be faithful in our office work. और जब हम दफ्तर में रहते हैं तो वहाँ भी हमें विश्वास योग से काम करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। Many people in government offices just keep on wasting time going out for tea and take long breaks. और सरकारी दफ्तर में ऐसा होता है, कई बार लोग बातचीत ज्यादा करते रहते हैं, समय का बर्बाद करते हैं। But the Holy Spirit always reminds us and warns us that we are doing the wrong thing. That other people do what they want, but you be faithful in your work. लेकिन पवित्र आत्मा आपको आवाज देगा कि देखो वो लोग दूसरे लोग कर रहे, तुम्हें जो है विश्वास योग अपने काम में रहना है। So all these times, even listening to music is a very we like very much. और संगीत को भी सुनना भी हमें बहुत पसंद आता है। We can have good hobbies, but we have to keep it under control. और हो अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें हमें नियंत्रण रखना है। You see that David was a man of the Lord's own heart. हम जानते हैं दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। He had so many troubles and trials that
didn't have much free time. और उनके पास इतने जीवन में समस्या, दुख और उनके पास ज्यादा समय भी नहीं रहता था। And he had a love for God. Because of that, he wanted to be in the presence of God and encourage others also to praise and worship God. और वो जो थे परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे और उनके लिए ही जीते थे। But then his son Solomon, he was born very rich and he had got lot of wisdom from God. और उनका जो बेटा सुलेमान का जन्म हुआ था वो बहुत धनवान थे और उनको बुद्धि भी था। But he didn't spend much time in reading the word of God and meditating on the word of God. But what he did, he began to build so many houses and gardens and servants and so many other things he did. He did so many worldly things. और उन्होंने अपना समय जो है ज्यादातर जो है उन्हें बाइबल प्रभु का वचन ना पढ़ने के लिए समय नहीं निकाला, बल्कि अलग अलग चीजों को बनाने में लगे, जैसे घर बनाना, बहुत सारे गार्डन बनाना, ये सब में ही उन्होंने कर दिया। So when the person becomes rich and gets a lot of free time and a lot of money, they do all sorts of other activities. जब कोई मनुष्य धनवान हो जाता है और अलग बहुत सारी चीजें आती है, तो बहुत सारे उस कामों में ही वो बिजी अपना समय बर्बाद कर देता है। Then God doesn't see their life. फिर क्या होता है, परमेश्वर को भूल जाते, वो अपना पहला स्थान उनको नहीं देते हैं। So their meetings are not important, Bible reading is not important, prayer will not become less important. फिर वो सोचते हैं कि बाइबल पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है, और मीटिंग में आना महत्वपूर्ण नहीं है। वो ऐसा They will have so many friends will come to see them and they will waste their time with these friends. और उनका बहुत सारे दोस्त रहते हैं, वो अपने उसी दोस्तों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। We must be disciplined in that matter and run away from the things that take us away from God. और इसलिए हमें इन बातों पे हमेशा कि हमें कोई भी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर से कहीं दूर ना हो जाना चाहिए। I try to do that because of that my Christian life has improved very much. मैंने अपने जीवन में इसे अपना प्रयास किया और मुझे मालूम पड़ा मैं बहुत उसमें आगे बढ़ गया हूँ। And God has helped me to keep Him first as a priority and to tell others about Jesus Christ. And that should become a priority in my mind first. प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि मैं हमेशा प्रभु को पहला स्थान दूं और प्रभु के सुसमाचार को हर जगह बताऊं। And also the matter of the sexual area. और खासकर लैंगिक बातें हैं उसमें भी। All brothers and men are tempted very much in the sexual area. क्योंकि मनुष्य के अंदर जो है लैंगिक अभिलाषा बहुत तीव्र होती है। So we have to run away from things that attract us to sexual immorality. और इसलिए हमें उन बातों से बहुत तेजी से भागना चाहिए जो हम लैंगिक अभिलाषा में उत्साहित करता है। Bible says to run away from youthful lust. पवित्र शास्त्र बताता है कि जवानी की अभिलाषा से भाग जाओ। There are so many things that we can see on the internet and YouTube that can spoil our mind. बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूट्यूब पे और नेट पे देखते हैं, वो खराब कर देगा। Then it comes into our mind very often, all these pictures, and then we get all sexually impure thoughts, and sometimes we may do all the wrong things like masturbation and all these things. और उसके बाद परिणाम क्या होगा कि उसे हम देख के हमारे मनों में आते रहेंगे और हम फिर उसके बाद जो है गुप्त पाप में चले जाएंगे। So we have to say, Lord, please help me to run away from these things and give me the fear of God in my life. और इसलिए हमें उससे भागना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु आपका अनुग्रह मुझे दीजिए। I don't want to go to the company of friends who talk bad words, bad things. मैं उन दोस्तों की संगति में बुरी जो हमेशा बुरी बातें बोलते हैं। Otherwise, what happens? All these sexual thoughts will come back to us, and we also will fall into all these bad habits. इसका परिणाम यह होगा कि वो सारी बातें मन में आएगी और बाद में फिर हमें लैंगिक अभिलाषा की ओर ले जाएगी। You know very well, so many preachers and teachers among believers fall into all sorts of sexual sins. हम जानते हैं, सुनते भी हैं कि बहुत सारे जो है विश्वास में आने के बाद बहुत सारे प्रचारक जो है लैंगिक अभिलाषा में जीवन बिता रहे थे। Because they did not take it seriously in the small things which God, Holy Spirit began to want them. और क्योंकि वो इस बातों में गंभीरता से नहीं लिए जब पवित्र ने दिया। The Holy Spirit is there to give us good training. पवित्र आत्मा जो है हमेशा हमें अच्छी रास्ते में ले चलता है। And when we cry to God to help, God will definitely come to help us.
जब आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु परमेश्वर आपको जरूर सहायता करेंगे। But I have to do my part. मेरा हमारा You do the time unnecessary. Don't keep on chit chatting and talking with people. और इवन जीव के मामले में भी हमें ज्यादा बातचीत नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। इधर उधर की बातें हमें नहीं फैलाना है, Bible says that gossip is a sin. क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है कि गपशप करना पाप है। As in the word they say, if you want to do the thing that is useful for your work, काम की बात करो. Don't unnecessarily talk about things about other people and talking about so many other things. जैसे दुनिया भी कहता है कि काम की बात करो और इधर उधर की बात मत करो। Then we can concentrate the rest of our time in useful, be free from all accusations and gossip and bad thoughts. तो इससे हमें क्या होगा कि जो बचा हुआ समय रहेगा उसका हम सही पूर्वक इस्तेमाल कर पाएंगे और हम इस पापों से दूर रहेंगे। When I start doing my part, the God starts helping. अगर हम शुरुआत करना शुरू कर देंगे क्या करेंगे? And then we find that these things, full of all these sins, become less and less in my life. फिर हम देखेंगे कि ये जो पाप है पूरा कम और कम होता जा रहा है। The attraction towards sin becomes less and less. और जो पाप के प्रति अभिलाषाएं हैं उससे और हमें कम और कम होता जाएगा। We get more to read the word of God, to pray and to do the things that are pleasing to God. और फिर हम जो है बाइबल पढ़ने की इच्छा होगी, प्रभु के साथ प्रार्थना समय बिताने की इच्छा हो जाएगी। We want to witness and tell about Jesus to everybody around us. और हम प्रभु यीशु के लिए गवाही रहेंगे और हर जगह प्रभु के बारे में बताएंगे। और इस प्रकार से प्रभु यीशु हर दिन जीवन जीते थे। So this is the aim that Jesus lived in his life. और प्रभु यीशु ने मकसद के साथ यहाँ जीवन जिया। So the Holy Spirit will show us, dear brothers, how to live every day. और इसलिए भाइयों आपको पवित्र आत्मा बताएंगे कि किस प्रकार से हमें जीवित व्यतीत। So our Christian life is a very practical life. क्योंकि ये मसीह जीवन जो है हर दिन की एक अनुशासित जीवन है। So the Holy Spirit will point out small areas in our life and how to live, how to talk, how to think about so many things and how to behave, and then we will start growing closer and closer to the Lord. पवित्र आत्मा कि देखो यहाँ पे कैसे बात करना है, यहाँ पे कैसे काम करना है और सब बातें आपको बताएगा और फिर इन बातों से आप प्रोत्साहन होकर प्रभु के निकट और निकट चले जाएंगे। And then I also start getting so happy following the Lord. और मैं भी बहुत आनंद हो जाता हूँ जब प्रभु को पीछा करता हूँ। The Proverbs says the life of a Christian man will be exciting. जैसे नीति वचन 14:14 में कहता है कि एक ईश्वरीय व्यक्ति का जो है जीवन जो है बहुत ही जोशीला भरा रहता है। So, my dear brothers, I pray that all of us will start following the Lord and doing our best to please the Lord. और इसलिए हमें प्रभु को खुश करना है, उनके लिए जीना है। Our life is very short, so let us utilize every day. और इसलिए हम क्योंकि हमारा जीवन जो है बहुत छोटा है और हम जीवन के दिन के शुरुआत से आखिरी तक प्रभु के लिए ही जिए। अगर आप हार जाते, गिर जाते, एक नया दिन आपके लिए मिला है। अगर आप गिर गए हैं, आप फिर से शुरू कर दीजिए। परमेश्वर हमारा इच्छा देखता है और प्रभु हमें उसमें प्रोत्साहन देता है। आमीन। शेयर कर देंगे जीवन में कई क्षेत्र में प्रभु भी आप लोगों को भी प्रोत्साहन करते रहते हैं। अपना व्यक्तिगत जीवन क्षेत्र में प्रभु हमको चेंज करना, बदलना चाहते हैं। तो लेट अस एनकरेज वन अनदर। हम लोग सब जिससे हम लोग कोई बड़े नहीं, छोटे नहीं, प्रभु हम सब लोग ट्रेनिंग में है। इसलिए प्रभु को और एक दूसरे को भी हमारा जवाई देंगे, दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेंगे अपने जीवन में प्रभु के पीछे होने के लिए। तो एनीबडी कैन स्टार्ट ब्रदर्स। रत्नस्वामी नहीं है, छुट्टी पे गाँव में गया है, तो इंटरनेट नहीं है, कोई भी शुरू कर सकते हैं। एनीबडी कैन स्टार्ट। जीवन में क्या कर रहा है, जीवन में क्या सिखा रहा है। प्रभु की स्तुति हो। ये हफ्ते एक बार मैंने ब्रदर जॉर्ज को फोन किया काम और कुछ मेडिकल रीजन से मेरे डॉक्टर ने बोला था मेरा शोल्डर बहुत इश्यू है बिकॉज आई डिड मूव पुशअप और उसके वजह से मेरा वेट की वजह से मैं नहीं कर सकता हूँ। और
रिसेंटली मेरे को मालूम पड़ा, मुझे पवित्र आत्मा ने क्या बताया कि कोई भी डाइट काम नहीं करता, कोई भी डाइट काम नहीं करता जब लाइफस्टाइल में ऐड करते। मतलब अगर हम बचपन से राइस दाल खाते आ रहे हैं या फिर चपाती और चिकन खाते आ रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली फूड फेस्टिवल एक साथ जाएंगे तो वो थोड़े टाइम तक रहेगा, फिर उसके बाद उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने खुद बहुत साल पहले ब्रदर्स को गया, उनके घर में खाना खाया हमारे फैमिली ने, तो वो लोग अच्छी चीज खाते हैं। मेन थिंग इज लिमिट, सेल्फ कंट्रोल। हम लोग ओवर ईटिंग, हम लोग वजन क्यों घटाना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम एक तो हम लोग फिट रखना चाहिए, सोल्जर्स, हम सोल्जर्स बोलते हैं अपने आप को, हम लोग फिट रहना चाहिए। और दूसरा हमको हमारे टेस्ट, आईज, ईयर्स, नोज, हमारा पूरा बॉडी हमें कंट्रोल में लाना है। तो हमें जितना खाना है उतना ही खाना चाहिए। और मुझे अगले दिन का ऑफेंस फील हुआ था, मैं क्या करूँ। फिर पवित्र आत्मा ने बोला, कोई डायटिशियन न्यूट्रिशन तुम्हें कुछ बोलेगा तो तुमसे पैसा लेगा, तुम्हें एक डाइट देगा और अगले हफ्ते आके बोलेगा नहीं हाँ ये चेंजेस करो वो चेंजेस करो। ब्लड ना तुम कुछ फाइनेंशियली बोल रहे हो तो कुछ नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं है, वो तो हमारा अच्छा जाते, इसलिए वो ऐसे बोल रहे, इसलिए वो शार्प बोल रहे, जैसे मीट को बोन से कट करता। इसलिए मैंने सोचा कि अब से मैं मॉडरेशन में करूंगा, पवित्र आत्मा की मदद लूंगा और मैं एक्सरसाइज भी ऐसे करूंगा कि ऐसे नहीं कि रनिंग स्टार्ट किया बहुत सारे वेट्स ऐसे थे, वो भी लाइफस्टाइल नहीं चलता। यू नो द बेस्ट बेस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग। तुम प्रभु से सुनते हो, प्रभु से बात करते जाओ, ईयरफोन लगाओ, वचन सुनो, वो मेन है। तो हमें हमारा जो ओवर ईटिंग है, जो फाइट अगेंस्ट फूड है, अगेंस्ट सिन है, एक लाइफस्टाइल बनाना है। ऐसे नहीं कि तुम 50 दिन तक के करोगे तो ना 40 दिन फास्टिंग हो तो लंच करते हैं, चिकन खाते हैं, कुछ भी करते हैं पाप, वैसा नहीं, इट्स अ लाइफस्टाइल वैसा। आमेन। हॅलो, प्रेज लॉर्ड. देतो आजच्या वर्षाबद्दल मी प्रभूचे आभार मानतो. व्हिडिओ चालू शकते. ओके ओके ओके. एंड ऑल द ब्रदर्स वीडियो भी चालू करो, ऐसा रहेगा आपका ब्रदर्स यार, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, प्रेज लॉर्ड, प्रभु सत्य असो. आज का वचन जो है प्रभु ने पहला वचन है, लेकिन पॉल जो बोल रहा है पहले करीब 9 और 24-25-26 पैजेच्या धावली धावणारे सर्व धावतात, पण एकालाच पैज मिळते. हे तुम्हाला मिळेल असे धावा, आणि मल्लयुद्ध करणारा प्रत्येक माणूस सर्व गोष्टीत इंद्रिय दमन करतो. ते तर नाशवंत मुकुट मिळण्यासाठी असे करतात, परंतु आम्ही अविनाशी मुकुट मिळण्यासाठी असे करतो. म्हणून मी धावतो पण अनिश्चित धावत नाही, युद्ध करतो पण ते वाऱ्याला मारीत असल्यासारखे करत नाही. आज आमचं जे युद्ध आहे ते खरोखर आपलं युद्ध आहे, ते खरोखर प्रभूला आम्ही मिळवलं पाहिजे. आज आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये येत आहेत. प्रभूने आम्हाला एक धावपट्टी दिलेली आहे. इब्री लोकांच्या पत्रामध्ये सांगत आहे की आम्हाला एक धावपट्टी दिली असते. या धावपट्टीच्या मध्ये काय काय वेळेस त्याच्यानं काय अडखळ लागतो, तो अडखळण ऐसा इसलिए आणतोय करण्याद्वारे आम्ही पाठीमागे जाऊ अशा उद्देशाने त्या अडखळ आणत असतो. त्यासाठी आम्ही रोज काय करायला पाहिजे, मल्लयुद्ध केलं पाहिजे, इंद्रिय दमन केलं पाहिजे, कारण ही प्रभूची इच्छा आहे. आज आम्ही जे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये विश्वासाने म्हणून धावत असता, प्रभूचा क्रूस घेऊन धावत असता आम्हाला प्रत्येक समस्या येणार. त्या समस्यामध्ये आम्ही खरोखर टिकून राहिलं पाहिजे. कारण गेल्या आठवडी आम्हाला पुष्कळ एक समस्या आली, पण त्या समस्येमध्ये मला हेच इब्रीकरास पत्र अध्याय 1-2 वचन मला लाभकारक झाले. कारण मला एक धावपट्टी दिली असता, त्या धावपट्टीमध्ये मी धावत असताना अडथळा येणार,
आमच्या विश्वासना आम्हाला बाधा येणार, परंतु आम्ही ती धावपट्टी सोडायची नाही. त्याकरता प्रेषित पाऊल फिलिप्पियरास पत्र 3 अध्याय. हिंदी में बात करो बड़ा. हो, फिलिप्पियरास पत्र 3 अध्याय. फिलिप्पियर 3 और ख्रिस्त येशूचे देवाचे वरील बोलावणे, पण त्याचा आपण जिंकण्यासाठी मी निशाणीकडे धावत चालतो. आज आम्हाला एक पैज आहे, आज आम्हाला एक निशाणी आहे. या निशाणी हम धावना चाहिए, क्योंकि पाउल देखिए निशाने पर धावने लगा है, लेकिन वो मुकुट उसको मिल रहा है. ऐसा निश्चित धावना, ये निश्चित धावने के लिए हम हर रोज प्रभु के वचन में रहना, क्योंकि हम परीक्षित पढ़ना नहीं. हमारे पास परीक्षा है, लेकिन परीक्षा में गिरने के लिए प्रभु का वचन चाहिए. आमीन. आमीन. मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. परमेश्वर भी मुझे वचनों से प्रोत्साहन दे रहे थे, तो उससे मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा. रोमन्स चैप्टर 11 में 21-22 पढ़ता हूँ. 21-22. क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, तो तुझे भी ना छोड़ेगा. और 22 में लिखा है कि 22 में वहाँ पे लिखा था कि जैसे जो ओरिजिनल ब्रांचेस थे, जिसमें परमेश्वर के लोग थे, तो उनको ना छोड़ा, तो मतलब अगर उस परमेश्वर पे मैं पूरी तरह से विश्वास योग्य नहीं रहूंगा, या जो प्रभु ने हमें कहा है उसकी पालन नहीं करूंगा, तो परमेश्वर क्या कह रहे कि तुम्हें भी वो जड़ से उखाड़ सकते हैं. क्योंकि प्रभु हम उनकी डाली है. प्रभु हमारा जो है रखवाला है, वो हमें अगुवाई करते हैं. तो प्रभु थे कि जैसे अभी पुराने नियम में जोसेफ के बारे में भी हमने सुना, किस तरह से उसने रजिस्ट किया. मतलब वहाँ पे उस मामले में उसे भी वो उस यंग था, तो उस समय उसकी अभिलाषा जो थी, लैंगिक अभिलाषा, वो उसमें, लेकिन वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था. उसे पता था बड़ा पाप है. तो कई बार हम ओल्ड सीन वगैरह हमें कई बार टेम्पटेशन में ले जाता है. यही परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन देते हैं कि मस्ट रजिस्ट का सामना करो और वो भागेगा. जैसे जोसेफ ने आयुब की पुस्तक में बताए थे. आयुब के बारे में लिखा है कि वहाँ पे मतलब मैंने अपनी आंखों में निर्णय लिया है कि मैं कभी भी कुंवारी स्त्रियों को बुरी नजर से या उनके प्रति अभिलाषा न करूंगा. तो आयुब ने भी उस समय उसको भी स्ट्रगल होता था, लेकिन उसने प्रभु का भय माना. और इवन दाऊद के मामले में देखता हूँ, तो दाऊद जो है वो उसके पास खाली समय था में, लेकिन वो छत पे घूम रहा था. और जब भी वो घूम रहा था, इसीलिए उसने उस समय में उसका मन जो है बुरी चीजों पे चला गया. तो प्रभु प्रोत्साहन मुझे दे रहे कि हमेशा समय जो बचता है उसका सही इस्तेमाल करो, और जिससे कि शैतान को अवसर ना मिले. शैतान को हमें अवसर भी नहीं देना है. तो इससे बातें थे. और भी मैं वचन पढ़ रहा था. पहला कुरिन्थियों 6 में 18 से 20 लिखा है. वहाँ पे लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा जो है तुम में वास करता है. जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा. तो प्रभु ने मुझे अब हमें परमेश्वर की शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहिए. तो ये सब बातें प्रभु मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे. और परमेश्वर ये भी प्रोत्साहन दे रहे थे कि कभी भी मरकुस चैप्टर में हम जानते हैं 7 में 21-23 वहाँ पे लिखा है कि एवरी सिंस कम्स, जो हमारे अंदर से आता है वो हमें अशुद्ध. मनुष्य के हृदय से ही बुरी विचार, चोरी, हत्या, परस्तिगमन, सब प्रकार की जो बुराई है उधर से आता है. तो इसलिए हमें कई बार हार्ट को हमें गार्ड करना चाहिए. जैसे नीति वचन 4 में 23 लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. इवन जर्मिया चैप्टर भी मेरा 17:9-10 में कि वहाँ पे लिखा है कि जो हार्ट है डिसीटफुल है. इसलिए हमें बहुत चौकस रहना है. और परमेश्वर जो है हमारे
कामों के अनुसार ही फल देते हैं। और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हर दिन हमें अपने वचनों के द्वारा प्रोत्साहन देते हैं, उनके भय में चलना है और उनकी महिमा के लिए चलना है। क्योंकि चेले भी कई बार प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि तुम लोग जागते रहो, सो मत की परीक्षा में मत पड़ो। तो इसलिए जागते रहना और प्रभु के साथ प्रार्थना करते हुए लवलीन रहना। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं ब्रदर एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। आयुब का पुस्तक में है 42 वर्ष 1 और 2। तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सच्चा है। यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि हम पहले 2 भाग में थे, होगा कि नहीं होगा, ये वो कहाँ पे हम हाथ लगा रहे थे, पढ़ रहे थे परमेश्वर का वचन, ये होगा कि नहीं, तो रीति तो। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि सब कुछ हो सकता है हमारा विश्वास के द्वारा। अगर हम प्रभु के ऊपर संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे कि सब कुछ मेरा पिता कर सकता है, तो हमारा होगा है, लेकिन अंधेर नहीं। तो प्रभु यहाँ से यही वचन से बात कर रहे थे कि भरोसा करना और आशा रखना। प्रभु की स्तुति हो, आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी कुछ प्रोत्साहन मिला है। कल जैसे कि हम लोग ने अय्यूब के बारे में हम लोग सीखा था हम लोग ने, तो जैसे अय्यूब का परीक्षा हुआ था तो उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। उनके मित्रों ने, उनके वाइफ, उनके जो ने इनकार किया, पर अय्यूब ने अंत तक सब कुछ देने वाला भी परमेश्वर है, लेने वाला भी परमेश्वर है, उनका भरोसा वहां तक था। तो मैं उससे मैं प्रोत्साहन हुआ हूँ। तो मैं आगे एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यशाया 26 अध्याय का 3 पद से। जिसका मन तुझ में धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसके वचन में कहता है जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो वो वही शांति वो अनुभव कर सकता है। अन्यथा भरोसा यही सिखा रहा है कि परमेश्वर जो हम लोग को जो चीज चाहिए होता है उसको मिल जाए तो हम लोग का मन जो है परमेश्वर में लगा रहेगा। जो चीज हम लोग को पसंद है, जो चीज हम लोग चाहते हैं उसे नहीं मिलता है तो हम लोग भटक जाते हैं, तो उससे भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा जैसे अय्यूब के उसका धन संपत्ति, रुपया पैसा, घर बार, जीव जंतु, परिवार सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी उसका भरोसा परमेश्वर में अटल रहा। वैसे ही वो भरोसा परमेश्वर हम में देखना चाहते हैं। तो परमेश्वर का न्याय जब प्रकट होता है तभी धार्मिकता को ये परमेश्वर का इसको सीखने के लिए अवसर मिलता है। तो इसलिए ये सारा चीज हम लोग के जीवन में होता है ताकि हम लोग को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं परमेश्वर। आगे 4था वचन में लिखा है कि यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता, वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। जैसे कि कल का एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो भी शेयर किया था ब्रदर ने। वीडियो का टाइटल था बी केयरफुल दिस व्हेन यू बोल के, तो वो वीडियो भी मैंने देखा था। वो ब्रदर ने भी बताया था कि परमेश्वर जिसको चुनते कि हम लोग के सोच के अनुसार हम लोग सोचते कि मैं परमेश्वर के योग्य हूँ, मैं गाने में, बजाने में, प्रचार करने में, कोई मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ, इस तरीके का हम लोग का सोच रहता है। लेकिन हम लोग को लगता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। लेकिन ये
वचन के अनुसार वो वीडियो में बताया गया है कि मुझे भी उससे प्रोत्साहन मिला है कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय को ढूंढते हैं, जो कि अपने आप को सब जो है अपना भरोसा जो हटा चुका है, जो कोई भी चीज से उसको सांत्वना, शांति, आनंद नहीं मिलता है, सब चीज से उसका भरोसा खत्म हो चुका है। तो ऐसे लोग को परमेश्वर ढूंढते हैं, परमेश्वर उठाते हैं और ऐसे झुके हुए को परमेश्वर उठा के खड़ा करते हैं। खड़ा है तो हम लोग सोसाइटी में एक हम लोग का पर्सनैलिटी है, हम लोग का ये है वो है, इस तरीके से हम लोग जो सोचते हैं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर प्राइड से परमेश्वर घृणा करते हैं, घमंड से, अहंकार से परमेश्वर घृणा करते हैं। जो हम लोग में अपने आप में कुछ है बोल के हम लोग का सोच हमें आता है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अनुग्रह नहीं करते हैं। पर जो दीन और नम्र होते हैं, मैंने अभी शुरुआत में भी ब्रदर ने जैसे कहा था कि हम लोग प्रार्थना में कि हम लोग तो मिट्टी है, केवल कुछ नहीं है। हम लोग जो परमेश्वर ने हमें वो मिट्टी को उठाया और अपने बनाया, जीवन नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और हमें एक जीवित प्राणी बनाया परमेश्वर ने। इतना ही नहीं पर अपना आत्मा हमें दिया ताकि परमेश्वर की इच्छाओं को हम जान सके, परमेश्वर के पद और चिन्हों पे चल सके और उस धार्मिक जीवन जी सके, दैवन जीवन जी सके, ताकि हम उस परमेश्वर के उद्देश्य पर जाके हम दूसरों को भी हम परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए हमें इस्तेमाल करें। वो पात्र हमें परमेश्वर बताना चाहता है। और आगे का वचन कहता है कि वह ऊंचे पद वाले को झुका देता है, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है, वह उसको भूमि पर गिराकर 6वां वचन कहता है कि वह पांवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। 7 में लिखा है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं इच्छा है स्वेच्छा है, तू धर्मी की हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं, तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। तो परमेश्वर का बाट जोना है, तो परिस्थिति कोई भी हो, कैसा भी हो, तो निरंतर इसी तरह हम लोग को सहन देते हुए, हम लोग एक दूसरे को सीखते हुए, सिखाते हुए एक दूसरे के लिए हम लोग जीना है, एक दूसरे के लिए, क्योंकि परमेश्वर हम में है। परमेश्वर हम लोग को सिखा रहे हैं, तो अपने राज्य के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हमारा सब घमंड छोड़ के प्रभु की दया के लिए हमको फिर हमको ढूंढे और प्रभु की कृपा हमको ढूंढे। नम्र लोगों प्रभु मदद करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा घमंड भर भरा है, तो हम भी घमंड से दूर प्रभु से नहीं होना चाहिए। वो धकेल लेंगे, घमंडी है तो एक पल के लिए हम लोग जी रहे, हम सच्चाई से दिल से प्रभु की आत्मा का प्रशंसा करेंगे तो प्रभु हमको उठाएंगे और प्रभु की महिमा हमारे जीवन में दिखा देंगे। तो प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु की प्रशंसा करेंगे पूरा दिन रात, और भी प्रभु के ऊपर हमारा मन रखना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमको जरूर प्रोत्साहन देगी। तो थैंक यू।